बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी खाने। तो नाजरीन, मैं आज लेके आ गया हूं आपके लिए पैकेट के मसाले से असली सिंधी बिरयानी की रेसिपी। तो दोस्तों, वीडियो को आपने पूरा देखना है और बिल्कुल आपने मुझे फॉलो करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस रेसिपी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने चावल लिए हैं बासमती के आधा किलो। अच्छी क्वालिटी के चावल लिए हैं दोस्तों मैंने आधा किलो, और साथ ही दोस्तों मैंने चिकन लिया है आधा किलो ही। आधा किलो चावल और आधा किलो चिकन की मैं तय वाली बिरयानी बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, प्याज लिए हैं मैंने 3 बड़े साइज़ में। टमाटर लिए हैं दोस्तों मैंने 2 अदद बड़े साइज़ में। और दोस्तों, पुदीना और हरी मिर्चें ली थी मैंने, जो कि मैंने काट ली। साथ ही में दोस्तों मैंने दही लिया 1 पाव। तो चलिए दोस्तों, साथ ही में दोस्तों मसाला जात में मैंने शान का सिंधी बिरयानी मसाला लिया है। ये पैकेट के मसाले से मैं आपको दोस्तों बिरयानी बनानी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा और फ्लेम ऑन कर दिया। साथ ही मैंने दोस्तों थोड़ा सा इसके अंदर घी ऐड कर दिया। घी को मैं दोस्तों गरम करूंगा, और घी गरम करने के बाद दोस्तों मैं इसमें शामिल करूंगा प्याज, जो कि मैंने काट लिए थे। जी तो नाजरीन, मैं इसमें प्याज शामिल कर रहा हूँ। घी मेरा जो है वो गरम हो चुका है। प्याज मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिए और प्याज में दोस्तों अच्छी तरह से फ्राई करूँगा। प्याज फ्राई करने के बाद मैं दोस्तों इसमें चिकन शामिल करूँगा, लेकिन प्याज मैंने गोल्डन फ्राई करने हैं। साथ ही में दोस्तों मैं इसके अंदर चम्मच हिलाता रहूँगा ताकि प्याज जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। जी तो नाजरीन, प्याज कुछ इस स्टेज पे आ चुके हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ चिकन, जो कि मैंने पीसेस में काट लिया था। आधा किलो चिकन ऐड करने के बाद दोस्तों मैं चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा, और मैं चिकन प्याज के साथ फ्राई करूंगा 2 से 4 मिनट तक के लिए। चिकन में अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स कर रहा हूं ताकि चिकन दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ा सा चिकन फ्राई करने के बाद नाजरीन मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला। साबुत गरम मसाला था मिक्स मेरे पास, जो कि मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। दोस्तों, ये गरम मसाला मैंने चिकन की महक को ख़त्म करने के लिए ऐड किया। जी तो अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद नाज़रीन मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगा और हल्की आंच के ऊपर मैं इसे पकाऊँगा। तो आप नाज़रीन देख सकते हैं कि टमाटरों की वजह से कढ़ाई के अंदर पानी भी आ चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ बिरयानी मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला शान का, जो कि मैंने लिया था। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। आप देख सकते हैं नाजरीन, मसाला मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ ताकि बोटियों के अंदर तक मसाला अच्छी तरह से चला जाए। तो अगली चीज़ दोस्तों मैंने जो ऐड करनी है वो है इमली का पल्प। थोड़ी सी इमली मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दी थी, और ये मैं कुछ इस तरह से इसका पल्प ऐड कर दूंगा कढ़ाई के अंदर। इमली का पल्प ऐड करने के बाद नाजरीन मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। अगली चीज़ जो मैंने ऐड करनी है वो है 1 पाव दही, जो कि मैंने पहले से ही रख लिया था। तो दही ऐड करने के बाद नाजरीन मैं कढ़ाई को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा, और इसे मज़ीद मैं पकने दूँगा हल्की आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि पानी और दही जो है वो खुश्क हो जाए और जो हमारा बिरयानी की तय का मसाला है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। जी तो नाज़रीन, मसाला मेरा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, और हांडी का कलर भी आपके सामने है। चिकन भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, बोटियों के अंदर तक मसाला जा चुका है, और हमारी बिरयानी का
तय का मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन मैं अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा। अगला स्टेप है दोस्तों चावल बॉयल करने का। तो मैंने एक देगचे के अंदर पानी को गर्म किया और उसके अंदर ऐड किया गरम मसाला। दूसरी चीज़ मैं दोस्तों इसके अंदर ऐड करूंगा 1 खाने का चम्मच घी का। घी में नाज़रीन इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि चावल जो हैं वो आपके जुड़े ना। तो अगली चीज़ है दोस्तों 1 चाय का चम्मच नमक, वो भी मैंने शामिल कर दिया है पानी के अंदर। पानी को मैं नाज़रीन बॉयल कर लूँगा और थोड़ा जब पानी उबल जाए तो मैं इसमें आधा किलो चावल शामिल करूँगा जो कि मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रखे थे। तो चावल ऐड करने के बाद नाज़रीन मैं अच्छी तरह से चम्मच हिला के चावलों को मिक्स कर दूँगा और चावल बॉयल होने तक मैं पकने दूँगा। ये बहुत अहम स्टेप है। चावल जो आपने बॉयल करने हैं वो एक मखसूस टाइम रख के एक हद तक आपने बॉयल करने हैं, ना ज़्यादा कच्चे हों आपके और ना ज़्यादा गल जाएं। जी तो नाज़रीन चावल मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा और चावल मैं निकाल लूँगा पानी में से। तो अब बारी आती है तय की। तो दोस्तों मैंने तय लगाने के लिए चावल एक छाबे के अंदर डाल लिए और साथ ही मैं देखें आप चावल मेरे कितने अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। साथ ही में मैंने पुदीना और हरी मिर्चें जो कि मैंने पहले से काटी थी वो ली और साथ ही मेरा तय का चिकन का मसाला भी तैयार है बिल्कुल आपके सामने। दड़ा मिर्च ली है दोस्तों मैंने 1 खाने का चम्मच और साथ ही में ज़र्दा रंग है दोस्तों मेरे पास 1 चाय का चम्मच। तो मैंने एक तय कढ़ाई के अंदर सबसे पहले चावलों की लगाई आपके सामने। एक तय मैंने सबसे नीचे चावल लगा के अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा चिकन की 1 तय। तो मैं चिकन बड़ी अच्छी सी तरतीब के साथ चावलों के ऊपर आपके सामने ही लगाऊंगा। इस स्टेप को मैं मिस नहीं करूंगा। बहुत अहम स्टेप है तय वाली बिरयानी बनाने के। आपने हर एक स्टेप को फॉलो करना है। वीडियो को किसी भी स्टेप के ऊपर जाके आपने स्किप नहीं करना। आपके सामने मैं चिकन अच्छी तरह से तय लगा रहा हूँ चावलों के ऊपर। मसाला मेरा बहुत अच्छा तैयार हुआ था बिरयानी का। तो दोस्तों सारा चिकन कुछ इस तरह से मैंने आपके सामने ही चावलों के ऊपर तय लगा दिया। अब देखें चिकन का कलर भी बहुत ही मज़े का आ रहा है। और दोस्तों अब मैं इसके ऊपर दड़ा मिर्च डाल दूंगा जो कि मैंने अलग कर ली थी। सारे मसाले के ऊपर मैंने दड़ा मिर्च आपके सामने छिड़क दी। अब अगली चीज़ आती है दोस्तों पुदीना और हरी मिर्चें जो कि मैंने काट के पहले से ही रख ली थी। हरी मिर्चें और पुदीना कुछ इस तरह से दोस्तों मैं आपके सामने ही तय के अंदर ही ऐड करूंगा। पुदीने की वजह से बिरयानी की खुशबू बहुत प्यारी आएगी और हरी मिर्चें स्पाइसेस के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बिरयानी को स्पाइसी बनाने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा ज़र्दा रंग जो कि मैंने पानी मिक्स करके एक लिक्विड शेप में तैयार कर लिया था। 2 खाने के चम्मच मैंने ज़र्दा रंग तय के अंदर डाले हैं। और अब इसके बाद जो बाकी चावल मेरे पास थे वो चावल मैं ऊपर ऐड करके चावलों की दूसरी तय लगाऊंगा। नाज़रीन आपके सामने मेरे चावल बहुत अच्छी तरह से बॉयल हुए थे और मेरे चावल कहीं भी ख़राब नहीं हुए। तो दोस्तों चावल ऐड करने के बाद मैंने बाकी जो हरी मिर्चियाँ और पुदीना था वो सबसे ऊपर मैंने ऐड कर दिया और आपके सामने ही मैंने दोस्तों दम लगा दिया है। जी तो नाज़रीन दम का टाइम पूरा होने के बाद मैंने कढ़ाई को खोला और माशाल्लाह कढ़ाई को खोलने के बाद बिरयानी की लुक आपके सामने है। बहुत ही स्पाइसी बिरयानी माशाल्लाह से बनी है। कलर भी आपके सामने आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे मसाले वाली मसालेदार सिंधी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अगली वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।